अस्सलाम वालेकुम जी, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। आज का हमारा टॉपिक है बहरिया ऑर्चर्ड लाहौर में टॉप 10 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के हवाले से। वैसे तो बहरिया ऑर्चर्ड के बारे में आपको बहुत क्लियर आइडिया है, और अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर करते हैं, अगर आप पहले डिफरेंट सोसाइटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड इट्स फर्स्ट टाइम फॉर यू टू इन्वेस्ट इन बहरिया ऑर्चर्ड, तो आप इसको देखना शुरू करते हैं। आपको आइडिया होगा कि इसके 4 फेजेज़ हैं, 4 फेजेज़ में डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, और फौरी तौर पे अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शायद आपके लिए आसान नहीं होगा इस चीज़ को कैटेगराइज करना या प्रायोरिटाइज करना कि कौन सी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बहरिया ऑर्चर्ड के चारों फेजेस के डिफरेंट ब्लॉक्स में बेस्ट हैं, जिनको आपको टॉप लेवल पे कंसीडर करना चाहिए। तो आज बेसिकली इस टॉपिक में यही हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी ऑप्शंस हैं जिनमें पोटेंशियल ज़्यादा है, जिनमें रिस्क कम है, जिनमें आपकी ऑन द स्पॉट इन्वेस्टमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा आपको नहीं करनी पड़ेगी, और आने वाले टाइम में शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए या प्रॉपर्टी के लिए एटलीस्ट 1 ईयर हम लाजमी कंसीडर करते हैं। तो 1 साल या इससे ज़्यादा के अरसे में आपको उसमें बेहतर प्रॉफिट हो सकता है। ऐसी तमाम ऑप्शंस आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 की जो ऑप्शंस हैं उनको कंसीडर करने से पहले जो पहली ऑप्शन हम आपसे डिस्कस करेंगे वो ईस्टर्न एक्सटेंशन ब्लॉक के 5 या 8 मरला प्लॉट्स हैं। बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 की एक्सटेंशन है ईस्टर्न एक्सटेंशन, और यहाँ पे 5 और 8 मरला प्लॉट्स इंतहाई रीज़नेबल प्राइसेस पे अवेलेबल हैं। जूस इसमें अभी बहुत ज़्यादा है क्योंकि डेवलपमेंट हो चुकी है, रोड्स बन चुकी हैं, प्लॉट्स ऑन ग्राउंड हैं, पोजेशन है, कुछ घर 1 से 2 घर के करीब आप कह सकते हैं बनना स्टार्ट हुए हैं। लेकिन इसमें किस वजह से इसको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कंसीडर किया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्लॉक्स या बाकी के जो ब्लॉक्स आ रहे हैं बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 के, उसकी बजाय ईस्टर्न एक्सटेंशन को कंसीडर करने का ये मकसद है कि एक तो प्लॉट साइज़ छोटे हैं, 5 और 8 मरला के प्लॉट्स हैं, दूसरा प्राइसेस अभी बहुत नॉमिनल है। बिल्कुल साथ जो ईस्टर्न ब्लॉक आ रहा है जहाँ पे 45 लाख तक भी 5 मरला के फेसिंग पार्क प्लॉट्स मिलते हैं, इसके निस्बत एक बाउंड्री की दूसरी साइड पे या वहीं से आप समझ लें रास्ता निकलता है, तो वहाँ आपको अगर 25 में, 27 में, 28 में कोई रीज़नेबल ऑप्शन 5 मरला प्लॉट्स की मिल जाती है, या इवन 8 मरला प्लॉट्स भी आपको 40 लाख के राउंड अबाउट मिल जाते हैं, तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। जैसे जैसे घर बनेंगे 5 मरला 8 मरला छोटे प्लॉट साइज़ होते हैं, कंस्ट्रक्शन करना या तेज़ी से उस एरिया का पॉपुलेटेड होना कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत जल्दी ये एरियाज़ डेवलप होते हैं। तो जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगी इसका पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा, और प्रीवियसली ये चीज़ें भी कुछ सुनने में आ रही थी, इसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसी एक्सपेक्टेशन भी की जा सकती है कि फेज़ 1 का जो ईस्टर्न एक्सटेंशन ब्लॉक है, अगर फ्यूचर में इसको मेन राइवन रोड से डायरेक्ट अप्रोच दे दी जाती है, एक और गेट बना दिया जाता है, जैसे स्टार्ट में गेट 1, 2, 3, 4 है, तो इसको गेट नंबर 6 या 5 का नाम दे दिया जाता है क्योंकि गेट नंबर 5 ऐसे जे ब्लॉक की तरफ आ रहा है, तो ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है कि मेन राइवन रोड से डायरेक्टली आप ईस्टर्न एक्सटेंशन ब्लॉक में वेरी फर्स्ट ब्लॉक हो जिसमें आप एंटर हो रहे हो, तो ये भी इसमें पोटेंशियल है। प्राइसेस भी अभी नीचे हैं, आने वाले टाइम में इधर मज़ीद भी बेहतरी आ सकती है। मज़ीद इसके पोटेंशियल के हवाले से जब हम पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, या सेकंड ऑप्शन जो है टॉप लेवल की इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें दोबारा मैं इस ईस्टर्न एक्सटेंशन के 5 और 8 मरला प्लॉट्स के बारे में आपको गाइड करूँगा। सेकंड बेस्ट ऑप्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 1 में ही ईस्टर्न एक्सटेंशन में कुछ विलास दिए गए हैं, कुछ हाउसेस दिए गए हैं ईस्टर्न विलास के नाम से, और ये 5 मरला के डबल स्टोरी घर होंगे, 3 बेडरूम के। इनमें भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो ये बुरी ऑप्शन नहीं है, इंतहाई रीज़नेबल ऑप्शन है, क्योंकि 69,90,000 या ओवरऑल आप 70 लाख समझ लें कि इतने में आपको ये प्लॉट्स मिल रहे हैं। 3 साल के अरसे में पेमेंट करनी है, 11,90,000 आपकी डाउन पेमेंट है, और 2 साल में आपको इंशाल्लाह पोजेशन मिल जाएगा, तो पेमेंट जबकि आप 3 साल में कर रहे होंगे। इसकी भी जो लोकेशन आ रही है ईस्टर्न एक्सटेंशन के साथ ही आ रही है, और अच्छे डेवलपर क्यू लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ये दिए गए हैं। मोस्ट रिसेंटली लॉन्च्ड ये डील है, मतलब अगर फेज़ 1 की बात करें तो लेटेस्ट डील जो चल रही है वो ईस्टर्न विलास के नाम से ही है, जिसमें काफ़ी अच्छा बेहतरीन रिस्पॉन्स है। किसी किस्म की कोई ट्रांसफ़र फ़ीस आपको नहीं पे करनी होगी, फ़िज़िकली आपको आने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्क में आपको पेमेंट स्टार्ट में नहीं करनी होगी, सिर्फ 11,90,000 की डाउन पेमेंट है जो आप करेंगे, अपने कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे और हम इसकी बुकिंग बिल्कुल कर रहे हैं, आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं। और अच्छी चीज़ इसमें यह है कि इंस्टॉलमेंट्स में आप पेमेंट कर रहे हैं, और 2 साल के बाद जिस वक्त आपको एक ब्रांड न्यू घर मिलेगा, आप उसको रिहाइश के लिए यूज़ करना चाहें, आप उसको ऑन द स्पॉट सेल करना चाहें, अच्छे प्रॉफिट के साथ आप उसको सेल कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि इसके बिल्कुल साथ जो ईस्टर्न ब्लॉक है
जहाँ इसकी लोकेशन आ रही है इसके साथ जो ईस्टर्न ब्लॉक है, कनेक्टेड ब्लॉक है, वहाँ पे 1 करोड़ के राउंड अबाउट आपको 5 मरला के डबल स्टोरी घर मिलते हैं और वो पेमेंट की बुकिंग स्टार्ट हो रही है और डेवलपर भी ट्रस्टवर्दी हैं, बहरिया के ट्रस्टवर्दी हैं, इन्वेस्टर्स के लिए ट्रस्टवर्दी हैं। इन्होंने पहले अच्छा काम किया हुआ और उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये जिस तरह से कर रहे हैं, अगर कोई यहाँ पे इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए डेफिनेटली अच्छी ऑप्शन होगी। एक चीज़ मैंने आपसे कही थी कि जब हम पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करेंगे तो पॉइंट नंबर 1 के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। जो वेरी फर्स्ट ऑप्शन हमने शेयर की ईस्टर्न एक्सटेंशन के 5 और 8 मरला प्लॉट्स के इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ये भी कह सकते हैं कि उसके बिल्कुल साथ ये जब घर बना के दिए जाएंगे फौरी तौर पे, तो ईस्टर्न ब्लॉक की तरह ईस्टर्न एक्सटेंशन ब्लॉक भी बहुत तेज़ी से पॉपुलेटेड होगा। वैसे ही वहाँ पे छोटे प्लॉट साइज़ हैं 5 और 8 मरला, कंस्ट्रक्शन वैसे तेज़ होगी, लेकिन जब बने बनाए घर वहाँ पे जल्दी मतलब बना के दिए जाएंगे 2 साल के अरसे में, तो आप कह सकते हैं कि इससे उन प्लॉट्स के ऊपर भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो ये 2 ऑप्शंस टॉप लेवल की जो है हमने आपसे शेयर की। नेक्स्ट इसमें जो 3rd नंबर पे एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे वो फेज़ 2 से है। पहली 2 ऑप्शन जो थी वो फेज़ 1 में थी। 3rd ऑप्शन बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 की है। कमर्शियल प्लॉट्स हैं, 4 मरला के, मोस्ट रिसेंट डील है, बहुत रिसेंटली इसको अनाउंस किया गया है। बहुत लिमिटेड प्लॉट्स हैं और बड़ी मेन रोड के प्लॉट्स हैं ये। OLC B ब्लॉक में इनकी लोकेशन आ रही है। 4 मरला के कमर्शियल्स हैं, 1 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है, 1 करोड़ 30 लाख रुपए इनकी प्राइस है। 22.5 लाख रुपए अभी एज ए डाउन पेमेंट देने हैं और 22.5 लाख रुपए आपने आफ्टर 1 मंथ पे करने हैं। 45 लाख रुपए आप पे करेंगे, 85 लैक्स की जो पेमेंट है वो बाकी 1 साल के अरसे में होगी। क्यों अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है? क्योंकि अभी बहरिया ऑर्चर्ड के किसी भी फेज़ में कहीं पे कोई भी कमर्शियल इंस्टॉलमेंट्स भी अवेलेबल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 इसमें यह है कि इसकी लोकेशन जो आ रही है बड़ी बेहतरीन लोकेशन है। बहरिया ऑर्चर्ड के फेज़ 1 के गेट नंबर 1 से जिस वक्त आप एंटर होते हैं तो आपको कुछ कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट में कंस्ट्रक्टेड प्लाजाज मिलते हैं। फॉर एग्जांपल गेट नंबर 1 से एंटर होते साथ ही आपके राइट साइड पे ब्रॉडवे हाइट्स के नाम से कमर्शियल एरिया, जिसकी मतलब बेसमेंट में आपको ग्रोसरी सेटअप मिलता है असलम सुपरमार्केट के नाम से। थोड़ा सा आप आगे आते हैं सिनेमा स्कूल की तरफ, लेफ्ट साइड पे भी आपको कमर्शियल बिल्डिंग्स बिल्कुल कंस्ट्रक्टेड मिलती हैं, जहाँ पे ग्रीन वैली सुपरमार्केट है। और इसी मेन रोड को यूज़ करते हुए आप बिल्कुल सीधा आगे आते हैं तो आपकी लेफ़्ट साइड पे इसकी लोकेशन आ रही है। इसका पोटेंशियल क्यों इतना ज़्यादा है? उसकी रीज़न ये है कि इसकी सराउंडिंग में जो ब्लॉक्स आ रहे हैं वहाँ पे पहले ही पॉपुलेशन है और टाइम के साथ साथ आप कह सकते हैं कि पॉपुलेशन या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी मज़ीद तेज़ भी हो रही है। और OLC A ब्लॉक आ रहा है, काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे घर बन रहे हैं। OLC B ब्लॉक में जहाँ ये डील आई है पहले ही वहाँ पे 8 मरला के अच्छे घर बन चुके हैं, इवन के ऊपर 5 मरला के भी बन रहे हैं। इसके नीचे के एरिया में जो ब्लॉक्स आ रहे हैं रोड की दूसरी साइड पे फेज़ 1 के ब्लॉक्स, नॉर्दर्न, सेंट्रल, साउदर्न, ईस्टर्न, वहाँ पे भी बेहतरीन लेवल की कंस्ट्रक्शन है। वेरी फर्स्ट फेज़ है तो कंस्ट्रक्शन भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इन कमर्शियल्स की डील का इस पॉपुलेटेड एरिया से या जो सराउंडिंग में जो कंस्ट्रक्शन है उससे डायरेक्ट क्या कनेक्शन बनता है? वो ये कनेक्शन है कि जिस वक्त किसी भी कमर्शियल एरिया पे आपने डेवलपमेंट करनी हो, उसको कंस्ट्रक्ट करना हो, प्लाजा बनाना हो रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी एस्पेक्ट से, तो उसकी सराउंडिंग में पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वहाँ पे फुटफॉल के लिए, उस कमर्शियल की रेंटल वैल्यू के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने के लिए, उसको कंस्ट्रक्ट करने की टाइमिंग के हवाले से। तो इस वजह से जिस लोकेशन पे ये आ रहा है, जिस मेन रोड से डायरेक्ट एग्जिट इसका मेन रेवन रोड की तरफ है और उस रोड पे जो पहले कमर्शियल एक्टिविटी है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये इंतहाई बेहतरीन कमर्शियल ऑप्शन है जिसकी आपने पेमेंट भी 1 साल के अरसे में करनी है। तो ये भी ओपन फॉर्म्स हैं, नो ट्रांसफ़र फ़ी, नो फिजिकल प्रेजेंस, स्ट्रॉन्गली इसको कंसिडर कर सकते हैं। बहुत लिमिटेड प्लॉट्स हैं और रिस्पॉन्स भी इसका बेहतरीन है। नेक्स्ट इसमें 4th ऑप्शन डिस्कस करेंगे बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 का OLC A ब्लॉक। ऑर्चर्ड लो कॉस्ट A ब्लॉक जो है ये भी बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। प्राइसेस अभी बहुत ज़्यादा रेंज में हैं, 26-27 के राउंड अबाउट रीज़नेबल प्लॉट और इवन 30 प्लस माइनस में आपको 5 मरले का डेवलप्ड ऑन ग्राउंड पोजीशन वाला प्लॉट यहाँ पर मिल जाता है। और इसकी अप्रोच जो है पहले इसमें मतलब कुछ इश्यूज़ थे, नॉर्दर्न ब्लॉक की तरफ से कुछ कच्चे से रास्ते से यहाँ पे जाना पड़ता था। अभी इसकी अप्रोच मेन से बड़ी ही बेहतरीन बन चुकी है, जिसके बाद से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत आउट क्लास है। और ये कमर्शियल की डील जो है इसकी बिल्कुल अपोजिट साइड पे OLC B ब्लॉक में दी गई, जिसको हमने प्रीवियस पॉइंट में डिस्कस किया। और OLC A ब्लॉक की भी बिल्कुल वही सिनेरियो है कि फेज़ 1 के गेट से आप एंटर होते हैं, मेन रोड को यूज़ करते हुए बिल्कुल स्ट्रेट वे आप आते हैं तो राइट साइड का ब्लॉक जो है OLC A ब्लॉक वेरी फर्स्ट ब्लॉक है बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 का। तो इस वक्त में आप यहाँ पे बाइंग करते हैं क्योंकि मार्केट डाउन होने की वजह से, सिचुएशन स्लो होने की वजह से आपको इंतहाई रीज़नेबल प्लॉट्स, इंतहाई रीज़नेबल प्राइसेस में यहाँ पे जो है वो मिल सकते हैं और आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। आने वाले टाइम में इसकी प्राइसेस भी
काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकती हैं। जैसे एक टाइम पे आपको आइडिया होगा सी ब्लॉक की प्राइसेस थी, तो ये भी मतलब एक अच्छी अप्रोच वाला, अच्छी डेवलपमेंट वाला, अच्छे एरिया में फ़ेज़ 1 की अट्रैक्शंस के करीब तरीन का एक ब्लॉक है जिसको इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इसमें पॉइंट नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे 5th लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज़ बहरिया ऑर्चिड फ़ेज़ 2 ब्लॉक सी। वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉक्स है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा रीज़नेबल हैं इस वक्त इसकी अगर हम प्राइसेस की बात करें 32-33 लैक्स में 5 मरले का डेवलप प्लॉट आपको मिलना स्टार्ट होता है और 40 लैक्स के राउंड अबाउट 40 प्लस माइनस में फेसिंग ट्रफेलगर स्क्वायर आपको 5 मरला के प्लॉट्स मिलते हैं। ये बहुत रीज़नेबल ऑप्शन है। उसकी वजह यह है कि फ़ेज़ 2 का सी ब्लॉक जो है वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉक्स है। यहाँ पे जो अट्रैक्शंस हैं, जू है, ट्रफेलगर स्क्वायर है, मस्जिद ऑपरेशनल है, क्लोव रेस्टोरेंट है, बहरिया का अपना ऑफिस है, मतलब बेहतरीन लेवल की यहाँ पे डेवलपमेंट है। मेन रोड से करीब तरीन का ब्लॉक है, कंजेस्टेड नहीं है, बड़ा ओपन सा ब्लॉक है, घर बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, पॉपुलेटेड ब्लॉक है। तो इस वक्त प्राइसेस इसकी रेंज में है। जहाँ पे मार्केट थोड़ी सी मूव करती है, थोड़ी सी मार्केट में बेहतरी आती है, आप क्लियरली देखेंगे कि सी ब्लॉक के प्राइसेस काफ़ी तेज़ी से शूट करेंगी और इस वक्त आपकी जो रेंज में प्राइसेस हैं ये आने वाले टाइम में 45, 47 मतलब इसके राउंड अबाउट जो अभी के 32, 33 में लिए हुए प्लॉट्स हैं वो इजीली जा सकते हैं। तो इसको भी आप स्ट्रांगली कंसिडर करें, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ये भी है। फ़ेज़ 2 के बाद डायरेक्टली मूव करेंगे बहरिया ऑर्चिड फ़ेज़ 4 की तरफ। 6th नंबर पे जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसको कंसिडर किया जा सकता है वो बहरिया ऑर्चिड फ़ेज़ 4 के 1 कैनाल के प्लॉट्स हैं, वो G1 हो, G2 हो, इवन दो G4 की स्टार्टिंग लेन्स में भी अगर कुछ प्लॉट्स हैं तो उनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। क्यों अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है? उसकी वजह यह है कि 81 लैक्स में ये बुकिंग आई थी, अभी ये प्लॉट्स आपको 65 लैक्स से लेके 80 लैक्स के राउंड अबाउट, मतलब 80 में तो बहुत ही कोई आउट क्लास प्लॉट हो फेसिंग रोज़ गार्डन या परफेक्ट लोकेशन का तो वो मिलते हैं। अदरवाइज आपको 75 लैक्स प्लस माइनस एज पर लोकेशन रीज़नेबल प्लॉट्स मिल जाते हैं। पोटेंशियल इसका क्यों बहुत ज़्यादा है? इस वजह से कि इसकी बिल्कुल अपोजिट साइड पे जो 1 कनाल के प्लॉट्स आ रहे हैं वो वैसे तो हैं ही बहुत कम। बहरिया ऑर्चिड फ़ेज़ 1 में बहुत थोड़े से 1 कनाल के प्लॉट्स हैं और उनकी प्राइसेस देखें तो 1 करोड़ 25, 1 करोड़ 30 लाख के इन बिटवीन प्लस माइनस में एज पर लोकेशन आपको 1 कनाल के डेवलप्ड पोजेशन वाले प्लॉट्स मिलते हैं। बिल्कुल रोड के ऑपोजिट साइड पे बहरिया ऑर्चिड फ़ेज़ 4 में जहाँ पे 1 कनाल आपको 75 लैक्स के राउंड अबाउट मिल सकते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट होगी मेन ड्राइविंग रोड के करीब तरीन के ब्लॉक्स हैं, डायरेक्ट ब्लॉक्स की अप्रोच है G1 और G2 और हैं ये फुल पेमेंट पे, फौरी आपको पेमेंट करना होगी इसकी। लेकिन उसके बावजूद पूरी तरह से डेवलप्ड एक ब्लॉक होने की वजह से, ऑन ग्राउंड पोजेशन वाले प्लॉट्स होने की वजह से, ग्रीन बेल्ट्स रेडी होने की वजह से, इवन के मस्जिद और स्कूल और ये चीज़ें नियर बाय बनने की वजह से ये बेस्ट ब्लॉक्स हैं। 1 कनाल के प्लॉट्स इस वक्त में अगर आप बाय करते हैं तो अगले 1 साल में अगर परफेक्ट कंडीशंस रहती हैं या इवन के कुछ नॉमिनल से भी बेहतरी आती है, स्लाइड सा भी चीज़ें बेहतर होती हैं, तो आप देखेंगे इनकी प्राइसेस बड़े बेहतर तरीके से जम कर सकती हैं और ये आपकी बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकती है क्योंकि दोनों में डेवलपर सेम है, चाहे आपका फ़ेज़ 1 हो चाहे आपका फ़ेज़ 4 हो। बहरिया के दोनों प्रोजेक्ट्स हैं, बहरिया की दोनों में फैसिलिटीज़ हैं, बहरिया लेवल की हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। तो फ़र्क सिर्फ एक रोड क्रॉस करने का। तो रोड की दूसरी साइड पे अगर 1 कनाल के प्लॉट्स 25-30 में मिलते हैं और दूसरी साइड पे 75 लैक्स में मिल रहे हैं तो फ़र्क सिर्फ और सिर्फ उस एरिया में पॉपुलेशन का है, उस एरिया की फैसिलिटीज़ एक्टिव होने का है। तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं, कंसिडर किया जाना चाहिए एज इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 पे मूव करेंगे। बहरिया ऑर्चिड फ़ेज़ 4 के बिल्कुल स्टार्ट में एक कमर्शियल एक्टिविटी है, एक ऑर्चिड मॉल के नाम से खूबसूरत मॉल बनाया जा रहा है जिसकी डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से दिन रात जिसमें काम किया जा रहा है। इसकी डेवलपमेंट की पिक्चर्स अगर आपको चाहिए होंगी तो डायरेक्टली आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन इस वजह से है कि बिल्कुल फ़ेज़ 4 की एंट्रेंस है। फ़ेज़ 4 का स्टार्ट ही मतलब ऑर्चिड मॉल से होता है। G2 ब्लॉक में आपको इसकी लोकेशन मिलती है, बहुत ही रीज़नेबल डेवलपर क्यूलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का मॉल है। बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर तक इसको बनाया जाएगा। डेवलपमेंट जितना अभी इसको टाइम हुआ लॉन्चिंग के बाद से उस हवाले से बहुत रीज़नेबल डेवलपमेंट है और टाइमली इसको इंशाल्लाह कंप्लीट भी कर लिया जाएगा। आप यहाँ पे होटल अपार्टमेंट ले सकते हैं 3rd और 4th फ्लोर पे और फॉर रेंटल पर्पज़ या रेजिडेंस पर्पज़ भी अगर आप उसको कंसिडर करना चाहें। उसके अलावा यहाँ पे आप शॉप्स बाय कर सकते हैं। एवरेज मतलब आप 50 लाख से लेके 1 करोड़ के इन बिटवीन किसी भी प्राइस में कोई रीज़नेबल शॉप चाह रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे चाह रहे हैं और अच्छी रेंटल वैल्यू के साथ चाह रहे हैं तो आपको इसको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए।
इस मॉल की जो लोकेशन है, ना सिर्फ बेरिया ऑर्चिड फेज़ 4, इवन तो बेरिया ऑर्चिड के सराउंडिंग के जो फेजेस हैं फेज़ 1, 2, 3, इनके लिए और इसके अलावा मेन राइवल रोड की भी जितनी सोसाइटीज़ हैं, आपको कहीं पे भी इतना बड़ा तकरीबन 17 कैनाल के राउंड अबाउट जो मॉल है वो नहीं मिलता। शॉपिंग मॉल आप अगर बहुत बड़े बड़े कमर्शियल प्लॉट्स नहीं ले सकते, उनको लेकर कंस्ट्रक्ट करना और फिर उसकी रेंटल वैल्यू का वेट करना, सारी चीज़ें, तो ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है कि आपकी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट भी होगी भी रीज़नेबल बजट में और होगी भी बेरिया ऑर्चिड में। तो इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। इसमें काफ़ी तेज़ी से लोगों ने बुकिंग करवाई भी हैं। बहुत ही नॉर्मल सी इसमें शॉप्स की अवेलेबिलिटी है, अपार्टमेंट्स की अवेलेबिलिटी है, तो इसको भी आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो बेरिया ऑर्चिड फेज़ 4 के G4 ब्लॉक के 10 मरला प्लॉट्स हैं। प्लॉट्स क्यों कंसिडर कर सकते हैं आप, क्योंकि G4 ब्लॉक वाहिद ब्लॉक है जिसकी मेन अट्रैक्शन जो कि टोपेरी गार्डन है उसको पूरी तरह से रेडी कर दिया गया हुआ है, मतलब वो ऑपरेशनल है और बड़ा खूबसूरत एक पार्क है अगर आप इसको फिजिकली विजिट करते हैं। इसकी सराउंडिंग में, इसके नियर बाय G4 ब्लॉक में, G4 ब्लॉक वैसे ही मेन रोड के साथ कनेक्टेड है बाकी ब्लॉक्स की तरह, और G1 और G2 एक कनाल के ब्लॉक्स के बाद वेरी नेक्स्ट जो ब्लॉक्स हैं उनमें से एक ब्लॉक G4 ब्लॉक है। 10 मरला प्लॉट्स जो 51 लाख में आए थे, इस वक्त आपको 38 लाख के राउंड अबाउट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छे प्लॉट्स अभी भी इसमें 45-46 तक जाते हैं, तो बुकिंग प्राइस से आपको नीचे ही मिल रहे हैं और एक बिल्कुल रेडी अट्रैक्शन, रेडी पार्क के साथ मिल रहे हैं। तो इस वजह से इनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। बहुत रीज़नेबल ऑप्शन है, बहुत कम प्राइस में है। इसका भी थोड़ा सा आप अगर कंपैरिजन करें, अगर आप 40 लाख में G4 ब्लॉक में 10 मरला का प्लॉट लेते हैं तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं रोड के अपोजिट साइड पे फेज़ 1 के 10 मरला प्लॉट्स के साथ, क्योंकि फेज़ 2 में तो 10 मरला प्लॉट्स हैं ही नहीं, 5 और 8 मरला की कटिंग है। तो अपोजिट साइड पे जो फेज़ 1 के प्लॉट्स हैं वो आपको सेंट्रल या साउदर्न ब्लॉक में बड़ी रीज़नेबल प्राइस 65 लाख 70 लाख तक भी प्राइसेस जाती हैं। तो यहाँ पे अगर आपको 40 लाख में 10 मरले का प्लॉट मिलता है तो ये बहुत बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, बहुत रीज़नेबल ऑप्शन है। इसको ये कंसीडर बिल्कुल ना करें कि 51 लाख में बुकिंग आई थी और अभी 40 में मिल रही है तो ये 40 से कोई 20 में चली जाएगी। 10 मरला प्लॉट्स बहरिया में एक लिमिट होती है, एक स्टैंडर्ड होता है, एक स्पेसिफिक प्राइस से नीचे नहीं जा सकते। आप इसको कंसीडर करते हैं तो ये भी आने वाले टाइम में 1 से 2 साल में आपको बहुत अच्छे तरीके से पे बैक कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 में हम डिस्कशन करेंगे बेरिया ऑर्चिड फेज़ 4 का ही G5 ब्लॉक। ब्लॉक सभी अपनी अपनी जगह पर बेहतर हैं, लेकिन हमने ये जो प्रायोरिटाइज़ किए हैं डिफरेंट ब्लॉक्स आपके लिए। तो 9th ऑप्शन G5 ब्लॉक है। उसकी रीज़न ये है कि G5 ब्लॉक एक इंतहाई रीज़नेबल ब्लॉक है। इसके अंदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रिलेटिवली ज़्यादा जल्दी स्टार्ट होगी। इसके अपोजिट साइड पे G3 ब्लॉक में एक घर ऑलमोस्ट बन चुका है। G5 ब्लॉक में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से ये मुराद है कि यहाँ पे जो रिसेंट डील्स दी गई हैं ऑर्चिड होम्स के नाम से, ऑर्चिड विलाज, जैस्मिन होम्स, ये तमाम तर डील्स जो हैं, ये तमाम तर जो डबल स्टोरी घर हैं और कुछ इसमें अपार्टमेंट टाइप्स हैं, ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड, ये G5 ब्लॉक में आ रहे हैं। तो इस वजह से इसमें भी आप कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तेज़ होगी और इसकी सराउंडिंग के जो 10 मरला प्लॉट्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कंस्ट्रक्शन होगी, जो वन ऑफ द मेन रीज़न होगी इस स्पेसिफिक ब्लॉक की प्लॉट प्राइसेस के इंक्रीज़ होने का। पॉइंट नंबर 10 पे लास्ट में जो हम एक डिस्कशन करेंगे वो G6 ब्लॉक में सफारी होम्स की दी जाने वाली मोस्ट रिसेंट डील है। इसमें अब अवेलेबिलिटी तो ना होने के बराबर है, मैक्सिमम अगर आपको कोई चीज़ अवेलेबल होती भी है तो वो रीसेल में मतलब कोई ऑप्शन मिल सकती है। इसमें 60 लाख में तकरीबन 59,90,000 में 5 मरला के डबल स्टोरी 3 बेडरूम के घर 3 साल के इंस्टॉलमेंट्स पे दिए गए थे, जिसकी डाउन पेमेंट सिर्फ 9,75,000 थी। बहुत ही रीज़नेबल लोकेशन, बहुत ही ज़बरदस्त सराउंडिंग, तमाम मतलब सराउंडिंग में 10 मरला के प्लॉट्स और बेशक G6 ब्लॉक है लेकिन मेन राइवन रोड से एंटर होने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट अवे आप मेन बुलेवार्ड पर आते हैं तो फर्स्ट राउंड अबाउट, सेकंड राउंड अबाउट एंड देन थर्ड राउंड अबाउट पे पहुंचने के बाद आप राइट साइड पे मूव करते हैं तो इसकी लोकेशन है। इससे पहले ये नाइट सफारी पार्क के नाम से था लेकिन अब यहाँ पे सफारी होम्स दिए गए हैं। पहले जो इसका साइज़ था उसको कम करके रिड्यूस करके वो 35 कैनाल्स के राउंड अबाउट ये पार्क किया गया है और यहाँ पे ये ऑप्शन दी गई है। तो स्टिल अगर आप ऑन पे भी बाय करते हैं, मतलब 60 लाख वाली ऑप्शन 1 लाख ऑन या फेसिंग पार्क में अगर कोई 3-4 लाख ऑन पे भी आपको चीज़ मिलती है, स्टिल ये रीज़नेबल है, स्टिल इसमें जूस है, क्योंकि 2 साल के अरसे के बाद जब ये हैंड ओवर होंगे पूरी तरह से कंप्लीट होंगे तो इसकी अपनी जगह पे बहुत वैल्यू होगी। तो अगर आप स्टिल इंस्टॉलमेंट्स पे कोई चीज़ बाय करना चाह रहे हैं और कुछ ऑन भी पे कर सकते हैं, ज़ाहिर बात है ऑन पे करना पड़ेगा क्योंकि आपने टाइमली इसके बारे में सुना नहीं या टाइमली इसको फाइनलाइज़ नहीं किया। तो जिन लोगों ने 60 लाख में ख़रीदा है और बिल्कुल मतलब लिमिटेड से होम्स थे, 345 के करीब घर थे जो तमाम के तमाम सेल आउट हुए,
तो एक तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, और एक वेरी स्टार्ट के पॉइंट में जो इसके बिल्कुल पैरेलल हो या इसके बिल्कुल इस डील के फिनिश होने के साथ, ख़त्म होने के साथ जो एक नई डील दी गई थी जिसका हमने स्टार्ट में ईस्टर्न विलास का जिक्र किया, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये टॉप 10 बेस्ट ऑप्शंस थी, जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, जो जिसमें मैक्सिमम जो ऑप्शंस हमने आपसे शेयर की वो मोस्ट रीसेंट डील्स हैं, करंट डील्स हैं, और कुछ ऐसी ऑप्शंस हैं जिनको टाइम तो काफ़ी हो चुका हुआ है लेकिन उनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का टॉपिक, आज की डिटेल्स पसंद आएंगी। आपको कोई क्वेश्चन हो, आप इसके अलावा कुछ जानना चाह रहे हैं बहरिया ऑर्चर्ड के बारे में, बहरिया के किसी और प्रोजेक्ट के बारे में, अपने किसी प्लॉट की असेसमेंट लेना चाह रहे हैं, हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट हमारी वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं। www.rupn.com हमारी वेबसाइट है, जिस पे आपको एनी टाइम बड़ी रीज़नेबल इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होती है। मज़ीद अच्छी वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूपीएन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।